हेलो दोस्तों, एवरीडे न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं इधर उधर की बात किए बिना मैं आपको बीएसएससी की बात, उससे के टाइपिंग से संबंधित जो भी बात होगी आज मैं सिर्फ उसी के ऊपर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब बिहार एसएससी के नियमावली में टाइपिंग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग जो इतना वीडियो बनाते रहते हैं, इतना ग्रुप चलाते रहते हैं कि टाइपिंग का स्पीड इतना होना चाहिए, टाइपिंग का इतना होना चाहिए। किसी ने आके बता दिया कि हिंदी में 30 का और अंग्रेजी में 40 का स्पीड लेगा। क्या उसके कहने से बिहार एसएससी टाइपिंग का स्पीड 30 और 40 फिक्स कर देगा? क्या बिहार एसएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के कभी टाइपिंग के बारे में कोई बात किया है? अगर शो रहता उसको 30 का और 40 का स्पीड अगर लेना ही रहता तो आकर के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो कहता। तो बिहार एसएससी भी ये जानता है कि उसके नियमावली में कहीं पर भी टाइपिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो आकर के कैसे टाइपिंग का स्पीड बता देगा? और हम में से बहुत सारे साथी ऐसे कह रहे हैं कि टाइपिंग का सामान्य लेना चाहिए। भाई, सामान्य आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ी ना वो फिक्स करेगा। आप या हम जो कहेंगे कि 5 का ही स्पीड ले, 10 का ही स्पीड ले, 20 का स्पीड ले, तो हम और आप उस तय नहीं कर सकते हैं कि टाइपिंग का स्पीड कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो बेवजह हम लोग इस में नहीं फंसना चाहिए। बाकी जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी हम लोग को करना चाहिए, या जो भी साथी है और जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें करना चाहिए। बीएसएससी जब अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के कोई नोटिफिकेशन देता है और उससे अगर लगेगा हम सभी साथियों को कि नहीं, ये हम लोग के विरुद्ध जाकर के कर रहा है, तो फिर हम लोग जाकर के उस पर एक्शन लेंगे। क्या उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है? तो हम लोग अभी से इस बात में बेकार पे नहीं फंसे रहे कि टाइपिंग का स्पीड कितना लेगा और कितना नहीं लेगा। सो इस पे बहस करने से सिर्फ हमारा और आपका टाइम खराब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे हम लोग 7 साल 8 साल इस पे गवा चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी का और आधा वक्त इसी पे गुजार दें? भाई, जो कुछ भी करना है बिहार एसएससी के चक्कर में नहीं रहे। जब इसका रिजल्ट देगा उस टाइम में देखा जाएगा। टाइपिंग के बारे में जब वो बताएगा तब देखा जाएगा, उस टाइम में इसके बारे में सोचेंगे। अभी से इस पे बहस करने से क्या तुर्क बनता है? अभी टाइपिंग होगा या नहीं होगा, कब होगा नहीं होगा, इसका कोई ठीक नहीं है। तो अभी से इस पे बहस करने से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? हम अपने सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि जिस काम को कर रहे हैं बस उस काम को करते रहे। अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। इससे आप भी का टाइम ख़राब हो रहा है, बाकी दूसरे का टाइम नहीं ख़राब हो रहा है। इसलिए आप अपने लाइफ पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम एक बार गुजर जाएगा तो फिर कभी आपको वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। अभी आपका जो भी एग्ज़ाम नज़दीक में है उस एग्ज़ाम का तैयारी आप अच्छा से कीजिए। और सभी यूट्यूबर साथी से भी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वो अपने हिसाब से टाइपिंग फिक्स नहीं करे कि नॉर्मल लेना चाहिए, 30 का स्पीड लेना चाहिए, 20 का स्पीड लेना चाहिए, 15 का स्पीड लेना चाहिए। हम सबका ग्रुप बना हुआ है। जिस टाइम में देखेंगे कि हमारे खिलाफ जा रहा है, ये नियमावली के विरुद्ध जा रहा है, तो हम लोग भी उस पर एक्शन लेके, उसके के ऊपर एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम लोग को न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग के साथ अन्याय करेगा तो बाकी जो संस्थाएं हैं वो चुपचाप बैठे रहेगी और मूक दर्शक बन के देखती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सभी अपने अपने काम पे अभी लगे रहे और अभी जो एग्ज़ाम है सिर्फ उसका तैयारी करते रहें। बाकी जब जो होगा तब देखेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर बातें अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो मेरे मन की बात था वो मैं आपको बता दिया। जय हिंद, जय भारत।